गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज, और यह हमारे 10 का डोज लगेगा रोज का नेक्स्ट सेशन है। आज हम एक बार फिर से 10 नए वोकैब लेंगे और उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वोकैब है अभोर, ABHOR। अभोर, अभोर में रा को आप साइलेंट रख सकते हैं, आप सीधे इसको अभो भी बोल सकते हैं। सो अभो इज अ वर्ब, अभोर एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज रिगार्ड विद डिसगस्ट एंड हेट्रेड। रिगार्ड विद डिसगस्ट मीन्स किसी को बहुत ही घृणा की नज़र से देखना। हिंदी में कहते हैं घृणा करना, तिरस्कार करना। सो अभोर मीन्स घृणा करना या तिरस्कार करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा हेट, या आप कहेंगे डिसडेन, या आप कहेंगे डिटेस्ट। सो हेट, डिसडेन और डिटेस्ट जो है वो अभोर का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही अभोर्स दोज हु सरपासेस हिज ग्रोथ। ही अभोर्स दोज, वह उनसे घृणा करता है। हु मीन्स जो व्यक्ति, सरपासेस मीन्स पास, उसको क्रॉस करके उसकी ग्रोथ के आगे निकल जाते हैं। सरपास का मतलब होता है आगे निकल जाना। सो वह उन लोगों से घृणा करता है जो उसकी ग्रोथ से आगे निकल जाते हैं। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ग्रैस्प, GRASP। ग्रैस्प इज अ वर्ब, ग्रैस्प एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज सीज एंड होल्ड फर्मली। पकड़ना, थामना या कसकर पकड़ना। जब किसी चीज को कसकर पकड़ लिया जाता है, मुट्ठी में बंद कर लिया जाता है, तो वहां पर वर्ड यूज किया जाता है ग्रैस्प। सो इसके सिनोनिम होते हैं ग्रिप, या आप कहेंगे क्लैस्प, या आप कहेंगे ग्रैब। सो ग्रिप, क्लैस्प और ग्रैब जो है वो ग्रैस्प का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। आई होप यू हैव ग्रैस्प्ड ऑल द थिंग्स विच आई टोल्ड। आई होप, मुझे उम्मीद है, यू हैव ग्रैस्प्ड, आपने वो सारी चीज़ें पकड़ ली हैं, वो सारी चीज़ें ग्रहण कर ली हैं। ग्रैस्प जो है वो ग्रहण करने के लिए भी यूज होता है। सो मुझे उम्मीद है कि आपने वो सारी चीज़ें ग्रहण कर ली हैं। विच आई टोल्ड, जो मैंने आपको बताई, जो मैंने तुम्हें बताई, मुझे उम्मीद है वो सारी चीज़ें तुमने ग्रहण कर ली हैं। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ग्रांडियर, GRANDEUR। ग्रांडियर इज अ नाउन, ग्रांडियर एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज स्प्लेंडर एंड इम्प्रेसिवनेस। सो स्प्लेंडर का मतलब हो गया वैभव, एंड इम्प्रेसिवनेस का मतलब हो गया इम्प्रेशन, प्रभाव। सो वैभव और प्रभाव, हिंदी में बोलते हैं वैभव, या आप कहेंगे शान, या आप कह सकते हैं श्री, या आप कहेंगे यश। सो ग्रांडियर का मतलब हो गया वैभव, शान, श्री या यश। इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्प्लेंडर, या आप कहेंगे ग्लोरी या पॉम्प। सो स्प्लेंडर, ग्लोरी और पॉम्प जो है वो ग्रांडियर का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। नो वर्ड्स कैन एक्सप्रेस द ग्रांडियर ऑफ आवर रिपब्लिक डे परेड। सो नो वर्ड्स कैन एक्सप्रेस, कोई भी शब्द व्याख्या नहीं कर सकते हैं, द ग्रांडियर मीन्स जो वैभव है, ऑफ आवर रिपब्लिक डे परेड, जो हमारी गणतंत्र दिवस की परेड है, उसको, उसके वैभव को कोई भी शब्द बयां नहीं कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ग्रीमेस, GRIMACE। ग्रीमेस, ग्रीमेस इज अ नाउन, ग्रीमेस एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज मुंह बनाना। अच्छा, ये जो वर्ड ग्रीमेस है इसको हम एज अ नाउन वर्ब दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। सो वर्ब ही नहीं है, वर्ब के साथ साथ ये नाउन के तरीके से भी यूज होगा। सो हम इसे दोनों तरीके से यूज करते हैं। सो पहले हम इसे एज अ वर्ब देख लेते हैं। तो वर्ब, एज अ वर्ब ग्रीमेस हो जाएगा मुंह बनाना, और वो भी स्पेशली जब आप किसी चीज़ से नाखुश हैं, या कहीं पे आपको कोई दिक्कत हुई है। सपोज करिएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम की वजह से आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन है, वो बदल जा रहे हैं, तो वहाँ पर वर्ड जो है वो ग्रीमेस यूज किया जा सकता है। सो ग्रीमेस एज अ वर्ब होगा मुंह बनाना। सो अगर एज अ वर्ब इसके सिनोनिम देखेंगे तो सिनोनिम हो जाएंगे पाउट, या आप कहेंगे ग्लोवर या स्नीर। सो पाउट, ग्लोवर, स्नीर जो है वो इसके वर्ब के सिनोनिम हो जाएंगे। अब बात करेंगे इसके नाउन की। सो इसका नाउन हो जाएगा एन अगली ट्विस्टेड एक्सप्रेशन ऑन अ पर्सनस फेस। सिंपल सी बात, जैसे पहले बात हुई, एक भद्दा सा और एक मुड़ा हुआ एक्सप्रेशन जो किसी के चेहरे पर दिख जाए,
मीन्स किसी के चेहरे पर एक अजीब सा भद्दा सा जो एक्सप्रेशन है उसे हम बोलते हैं ग्रीमेस। सो ये इसका नाउन हो जाएगा। हिंदी में कहेंगे मुख की विरूपता, जो मुख की आकृति बदल गई उसके लिए यूज किया गया ग्रीमेस। सो ग्रीमेस एज अ नाउन हो गया मुख की विमुखता, और एज अ वर्ब हो गया मुंह बनाना। सो इसे हम सेंटेंस में समझेंगे। सी गेव अ ग्रीमेस ऑफ पेन। सी गेव अ ग्रीमेस ऑफ पेन। पेन का मतलब दर्द में। दर्द में क्या हुआ? ग्रीमेस, उसका मुंह बन गया। तो सी गेव अ ग्रीमेस, उसने अपने मुख की विमुखता दी या दिखाई, ऑफ पेन, दर्द की वजह से। सो दर्द की वजह से उसने अपने मुख की विमुखता प्रकट की। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है अडोर्न। ADORN। अडोर्न इज अ वर्ब। अडोर्न एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। किसी चीज को और खूबसूरत और लुभावना बनाना, किसी चीज को और लुभावना बनाना और खूबसूरत बनाना कहलाता है अडोन। हिंदी में कहते हैं सजाना, या आप कह सकते हैं श्रृंगार करना। सजाना या श्रृंगार करना जो है वो अडोन का हिंदी होगा। सो हम इसके सिनोनियम समझेंगे। इसके सिनोनियम हो जाएंगे डेकोरेट, फर्निश, गार्निश। तो डेकोरेट, फर्निश और गार्निश जो है वो अडोन का सिनोनियम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। पिक्चर्स एंड पेंट्स अडोन हिज वॉल। सो पिक्चर्स मीन्स जो तस्वीरें हैं, एंड द पेंट्स जो पेंट उस पे लगा हुआ है, अडोन हिज वॉल उसकी दीवार को जो सजा रहे हैं। मीन्स पेंट्स और पिक्चर्स जो हैं वो उसकी दीवार को सजा रहे हैं। सो बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ग्रानरी। GRANARY। ग्रानरी इज अ नाउन। ग्रानरी एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स। स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स मीन्स अनाज का भंडार। हिंदी में कहते हैं अन्न भंडार, या आप कह सकते हैं अन्नागार। अन्न का आगार में जहाँ पर अन्न रखा हुआ है, बहुत भारी मात्रा में अनाज रखा हुआ है, उसे बोलते हैं ग्रानरी। सो इसके सिनोनियम हो जाते हैं डिपो, या आप कहेंगे स्टोर हाउस, या आप कह सकते हैं फार्म हाउस। सो फार्म हाउस, स्टोर हाउस एंड डिपो जो है वो ग्रानरी का सिनोनियम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द रिसर्चर्स अनअर्थड एन एंशिएंट गार्नरी। सो रिसर्चर्स मीन्स जो लोग रिसर्च कर रहे थे। अनअर्थ, हमने ये वर्ड पढ़ा है पहले ही। सो अनअर्थ का मतलब होता है खोद निकालना। सो उन्होंने खोद निकाली एन एंशिएंट ग्रानरी, एक प्राचीन ग्रानरी मीन्स अन्नगार, मीन्स आप कहेंगे अन्न का भंडार। सो रिसर्चर्स ने एक अन्न का भंडार खोद निकाला। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है सोजर्न। SOJOURN। सोजर्न। सोजर्न इज अ वर्ब। सोजर्न एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज अ टेम्परेरी स्टे। मीन्स किसी भी स्थान पर कुछ क्षण के लिए जब रुका जाता है तो उसे बोला जाता है सोजर्न। हिंदी में कहते हैं डेरा डालना या ठहरना, थोड़ी देर के लिए ठहरना, थोड़ी देर के लिए। और डेरा डालना जैसे कि वर्ड ही बता रहा है कि थोड़ी देर के लिए जब कोई ठहरता है तो बोलते हैं डेरा डालना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्टे, स्टॉप या बोर्ड। BOARD, बोर्ड करते हैं, बोर्डिंग। सो स्टे, स्टॉप एंड बोर्ड जो है वो सोजर्न का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। सी हैड सोजर्नड वंस इन यूरोप। सी हैड सोजर्नड, उसने वह ठहरी, वंस एक बार, इन यूरोप, यूरोप में, वह एक बार यूरोप में ठहरी थी। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ग्रेटिस। GRATIS। ग्रेटिस इज एन एडवर्ब। ग्रेटिस एक एडवर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज विदाउट चार्ज, बिना किसी चार्ज के। हिंदी में कहते हैं मुफ्त, या आप कहेंगे निशुल्क, या बेदाम कह सकते हैं। तो ग्रेटिस का मतलब हो गया मुफ्त या निशुल्क। इसके सिनोनिम हो जाते हैं फ्री, या आप कहेंगे विदाउट चार्ज। सो फ्री और विदाउट चार्ज जो है वो ग्रेटिस का सिनोनिम हो गया। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। यू कैन गेट द सैंपल ग्रेटिस। यू कैन गेट द सैंपल, आप सैंपल पा जाएंगे मुफ्त में, मीन्स आपको सैंपल मुफ्त में मिल सकता है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है मिस कॉन्स्ट्रू। मिस कॉन्स्ट्रू। अच्छा, ये जो कॉन्स्ट्रू वर्ड है वो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर जाइए और आपको यह वर्ड देखने को मिल जाएगा। सो मिस कॉन्स्ट्रू। सो मिस कॉन्स्ट्रू इज अ वर्ब। मिस कॉन्स्ट्रू एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज इंटरप्रेट रॉन्गली।
इंटरप्रेट का मतलब होता है अर्थ निकालना, एंड रॉन्गली मीन्स गलत, मीन्स अशुद्ध अर्थ निकालना, जिस किसी की बात का गलत मतलब निकालना क्या कहलाएगा? मिसकॉन्स्ट्रू। सो अशुद्ध अर्थ निकालना, गलत मतलब निकालना, इसका हिंदी हो जाएगा। इसके सिनोनिम होंगे मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा, या आप कहेंगे मिसरेड एंड मिस इंटरप्रेट। सो मिसरेड, मिसअंडरस्टैंड एंड मिस इंटरप्रेट जो है वो मिस कॉन्स्ट्रू का सिनोनिम हो जाएगा, मिस कॉन्स्ट्रू का सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। माई एडवाइस वाज डेलिबरेटली मिसकॉन्स्ट्रूड। सो माई एडवाइस, मेरी एडवाइस को, मेरी सलाह को, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, मिसकॉन्स्ट्रूड का मतलब हो गया गलत अर्थ निकालना। सो मेरी सलाह का जानबूझकर गलत अर्थ निकाला गया। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ग्रूलिंग, GRUELLING। ग्रूलिंग इज एन एजेक्टिव, ग्रूलिंग एक एजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज एक्सट्रीमली टायरिंग, मीन्स कोई ऐसी चीज जो पूरी तरीके से आपको थका सकती है, थका देती है, उसके लिए यूज किया जाता है वर्ड ग्रूलिंग। हिंदी में कहेंगे भीषण, भयंकर या थकाने वाला। तो ग्रूलिंग का मतलब भीषण, भयंकर या थकाने वाला। इसके सिनोनिम हो जाएंगे टायरिंग, या आप कहेंगे टायरसम, या आप आर्डुअस भी कह सकते हैं। सो टायरिंग, टायरसम और आर्डुअस जो है वो ग्रूलिंग का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही हैज टू फॉलो अ ग्रूलिंग शेड्यूल। सो ही हैज टू फॉलो, उसे फॉलो करना पड़ता है, अनुसरण करना पड़ता है, अ ग्रूलिंग एक थकाने वाला, शेड्यूल सो उसे एक थकाने वाला शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।